योगी की जो ये भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, इस हमले के बाद से उनका पतन निश्चित है। विनय शंकर तिवारी जी को झूठे आरोप में जेल भेज करके प्रताड़ित करना, उनके परिवार का सामाजिक हनन करना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। आप कैसे बोल सकते हैं कि झूठा आरोप लगा है उनके ऊपर? 720 करोड़ का तो आरोप लगा है। हाँ, ऐसा ही अजीत पवार पे भी लगा था 71,000 करोड़ का। अब वो धुल के साफ हो गया है ना। अच्छा, ऐसा ही कई तो हम नाम आपको बता दें जो आरोपी था, लेकिन गया भाजपा में तो साफ हो गया। ब्राह्मणों के खिलाफ हो चुकी है। योगी की जो सरकार है वो ब्राह्मण से बहुत ज्यादा, मतलब व्यक्तिगत योगी जी हमको लगता है कि पूरे प्रदेश के जो चर्चित ब्राह्मण हैं, जो पूरे प्रदेश के सम्मानित ब्राह्मण हैं, वो पूरी तरीके से उनसे जो है वो दुश्मनी का भाव रखने लगे हैं। यही ब्राह्मण कुल के लोग जो है योगी आदित्यनाथ को धर्म के नाम पर वोट दे करके मुख्यमंत्री 2-2 बार बनवाते हैं। लेकिन ये ठाकुरों के वर्चस्व की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, और व्यक्तिगत रूप से मुझे जहाँ तक मालूम है कि स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का जो रुआब था, जो रुतबा था, जो वर्चस्व था, उससे ये काफी तिलमिलाए हुए हैं। और जब ये सरकार में आए तब इनको अपने ताकत का एहसास, ये ताकत का प्रदर्शन करने लगे। तो ये कायरता का एक प्रतीक है और कायरपूर्ण कार्य है। अगर राजनीतिक आलोचना अलग है, राजनीतिक दल में काम करना अलग हो सकता है, लेकिन इस तरीके का जो है, मतलब कि बाप दादा की दुश्मनी अगर बेटे और पोतों से निकाली जाए तो निसंदेह ये क्षमा के योग्य नहीं है। इसका यह मतलब है कि ये बहुत ही मानसिक रूप से ब्राह्मण कुल से ये बहुत ज्यादा नफरत रखते हैं। क्योंकि पहला आपको याद होगा कि इन्होंने जब कार्यकाल सन 2017 में संभाला तो श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा घोषित भगवान परशुराम जी की जो जयंती थी, इनका सबसे पहला काम यही था। सबसे पहला काम, कुर्सी पर बैठते ही इन्होंने भगवान परशुराम जी की जयंती को निरस्त किया, उसके छुट्टी को, और निरस्त करके ये साफ संदेश दिया कि नहीं, अब ब्राह्मणों का कुछ और जो है अस्तित्व नहीं हम रहने देंगे। तो ये ब्राह्मण जो है उनके साथ हैं, तो भी ब्राह्मण उनके साथ हैं। तो वो अब ऐसे पानी विहीन ब्राह्मणों को, ऐसे अस्त्र विहीन ब्राह्मणों को, ऐसे वैचारिक विहीन ब्राह्मणों को, ऐसे सामाजिक विहीन ब्राह्मणों को, ऐसे मतलब कि आत्मबल विहीन ब्राह्मणों को हम क्या कर सकते हैं। हर कुल, हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति में ऐसे कुछ मतलब कि जयचंद टाइप के लोग होते हैं कि जिनके समुदाय पर हमले होते रहें और ये जो है पूरी तरीके से उसका वो करते रहें, तलवा चाटते रहें। तो तलवा चाटने का, चरण चाटन का प्रथा भाजपा में शुरू से रहा है। तो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रहे हैं। अरे ब्रजेश पाठक जी का हश्र आप देख रहे हैं कि नहीं सरकार में डिप्टी सीएम है। एक भी जगह कहीं उनका कुछ चल पा रहा है? कहीं भी ब्राह्मणों के ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं, क्या ब्राह्मण, क्या भाजपाई ब्राह्मण उसका आवाज उठा पा रहा है? तो ये पूरी तरीके से विनय शंकर जी एक होनहार राजनेता हैं। विनय शंकर जी एक जानदार नेता हैं। विनय शंकर जी एक बहुत ही शक्तिशाली राजनेता हैं और हम उनको क्रांतिकारी सलाम करते हैं। और हम अपने तरफ से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि विनय शंकर तिवारी जी का ये जो जलालत किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, इसका मुकम्मल और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और हम वक्त के इंतजार में हैं। मिश्रा जी अभी आप बोले हैं कि बाप की दुश्मनी बेटा से निकाली जाए, तो ऐसी क्या दुश्मनी थी कि जो है इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? भाई देखिए, पंडित हरिशंकर तिवारी जी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक बड़ा नाम थे उत्तर प्रदेश के, और योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के बढ़ते हुए नाम पर हमेशा वो जो है वो हमला किए हैं। ब्राह्मणों को हमेशा वो दबाना चाहे। उनके मठ का जो निर्माण हुआ वो ब्राह्मण विरोधी विचारधारा से निर्माण हुआ। आप जाइए तो उनको ब्राह्मणवाद का नाश हो वो कहते हैं। इस बात को लेकर के इस बात को लेकर के कहते हैं कि वो ब्राह्मणवाद का नाश हो। तो वो ब्राह्मणों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ब्राह्मणों को आप समझिए ना कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा हमला हुआ तो ब्राह्मणों के ऊपर हुआ। इतना तो गैर सरकारों ने नहीं किया।
कभी अपराधी बना दे रहा है तो कभी चाहे जितने ब्राह्मण पत्रकार हैं, वाजपेयी की हत्या हुई, एक शब्द नहीं बोले। ब्राह्मणों का अस्तित्व भी तो यही है। अब इस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई देखिए, खून हमारा थोड़ा सा जो है ठंडा है, हमारे कुल खानदान का बौद्धिक क्षमता थोड़ा सा भाई, अब जब तलवा ही चाटना है तो उसमें क्या। लेकिन हमको फक्र है विनय शंकर तिवारी जैसे नेताओं पर, हमको खुद पर फक्र है कि हम वैसे मंगल पांडे और चित्तू पांडे के खानदान से आते हैं कि सारी बगावतें और सारी सेनाएं एक तरफ हों और अकेला मंगल पांडे चित्तू पांडे का वंशज, जिसे विनय शंकर तिवारी कहा जाता है, जिसे बनारस वाले मिश्रा जी कहा जाता है, ये हम खड़े होकर के लड़ेंगे। आज़ादी के समय से लेकर के, मतलब आज़ादी की लड़ाई 1857 से लेकर के और 1947 तक देश को आज़ाद कराने में खाली एक जाति का सबसे ज्यादा नाम आया, वो आया ब्राह्मणों का नाम। तो उस वक्त भी कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेजों, आरएसएस और अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण थे जो पंडित मदन मोहन मालवीय की तरह थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह थे, जो पंडित सुभाष चंद्र बोस की तरह थे, जो पंडित चंद्रशेखर आजाद की तरह थे। तो ये हमले होते रहेंगे। ब्राह्मणों को हमला सहना भी आता है और ब्राह्मणों को हमले का जवाब भी देना आता है। ये आप समझ जाइए कि योगी की जो ये भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, इस हमले के बाद से उनका पतन निश्चित है। विनय शंकर तिवारी जी को झूठे आरोप में जेल भेज करके प्रताड़ित करना, उनके परिवार का सामाजिक हनन करना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। आप कैसे बोल सकते हैं कि झूठा आरोप लगा है उनके ऊपर? 720 करोड़ का तो आरोप लगा है। हाँ, ऐसा ही अजीत पवार पे भी लगा था 71,000 करोड़ का। अब वो धुल के साफ हो गया है ना। अच्छा, ऐसा ही कई तो हम नाम आपको बता दें जो आरोपी था, लेकिन गया भाजपा में तो साफ हो गया। तो अगर उनको, योगी जी से हम कहना चाहते हैं कि अगर विनय शंकर तिवारी जी की ताकत को इतना वो समझते हैं तो उनके दरवाजे जाके कह देते कि आप चलिए भाजपा में, हम भाजपा हमारी मजबूत हो जाएगी, इसमें जो लड़खड़ा रही है। वो मुकदमा करके, और विनय शंकर तिवारी जी इतने टूटे और गिरे हुए परिवार के नहीं हैं कि हमला सा करके किसी की गुलामी स्वीकार करें। विनय शंकर तिवारी जी उस मजबूत खून का नाम है, जिस खून ने, जिस रुतबे ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के सम्मान में 4 चांद लगाया, उनके सम्मान को बढ़ाया। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, प्रदेश के तमाम नौजवान ब्राह्मण नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि दलगत आधार पर से वो उठ करके बड़े भाई विनय शंकर तिवारी जी के समर्थन और सम्मान के लिए काम करें और ऐलान करें। हम लोग तो लड़ रहे हैं और लड़ें। मिश्रा जी, आप बोले हैं कि चलें, कहें कि हमारी भाजपा लड़खड़ा रही है और आप चलेंगे तो मजबूत हो जाएगी। कितने बड़े आदमी हैं विनय शंकर तिवारी? भाजपा में बहुत दिग्गज आदमी हैं, जैसे ब्रिजभूषण सिंह हो गए, धनंजय सिंह हो गए। आपकी सोच नहीं होगी ना बड़े भाई, बुरा मत मानिएगा, आप तो पत्रकार हैं। जितनी बड़ी आपकी सोच नहीं हो सकती ना, उससे भी कई 100 गुना व्यक्तित्व, बड़े व्यक्तित्व वाले विनय शंकर तिवारी जी हैं। और स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी का रहना न रहना कोई मायने नहीं रखता इस धरती पर। स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी हर ब्राह्मणों के दिल के एक शहंशाह हैं, एक राजा हैं। और राजा के घर के ऊपर अगर हमले हो तो निश्चित रूप से उसका मुकम्मल जवाब देना चाहिए। और मैं तो यही जानता हूँ, कोई भाजपा सपा बसपा का बात नहीं हम कर रहे हैं, ये ब्राह्मण समुदाय के सर्वोच्च कुल के ऊपर हमला है। तो मैं उनको नमन करता हूँ और यह शपथ लेता हूँ पंडित हरिशंकर तिवारी जी के कि जब जब हमले होंगे विनय शंकर तिवारी जी के ऊपर, तब तब कोई बोले या ना बोले, बनारस वाले मिश्रा जी खड़ा होकर के ललकारते हुए बोलेंगे, मौत मिले या फिर राज सिंहासन मिले, ये किस्मत की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।